अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ से ट्वेल्थ क्लास के लिए, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कल ही हमने ये चैप्टर उठाया। तो इसका जो ये जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, उसमें सुपरविजन आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है और लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे, इन पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ सुपरविजन। तो सुपरविजन पे हम बात करेंगे। सुपरविजन जो है, इसकी जो डेफिनेशन है सुपरविजन की, सुपरविजन इज़ द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग supervision is the function of assuring that the work is being done as per plan and instructions। यानी कि सुपरविजन का मतलब ये है कि जो काम हम कर रहे हैं ये एज पर प्लान्स और एज पर इंस्ट्रक्शंस हो रहा है। ये जो सुपरविजन है ये दो लफ्ज़ों का जोड़ है। सुपर मीन्स सबसे ऊपर एंड विजन मीन्स विजन मीन्स आर्ट ऑफ सीइंग। विजन मीन्स आर्ट ऑफ सीइंग। यानी कि ये जो सुपरविजन होता है, ये इस सुपरवाइज़र का जो विजन होता है, इसका जो नज़रिया होता है, ये सबसे बढ़कर होता है। वो उतनी उतनी किसी की मतलब उतनी किसी का विजन नहीं होता है। द वर्ड सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो दूसरा है एज ए फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर्स। एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, supervision can be defined as supervising the work। यानी कि सुपरवाइज किया जा रहा है काम को ऑफ सबॉर्डिनेट्स के काम को बाय द मैनेजर कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग। यानी कि हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं what the subordinates are doing and giving them instruction to ensure fuller and optimum use of resources for achieving organizational goals। तो दूसरा है that is as a function performed by the supervisors। ये एक फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहे हैं सुपरवाइजर्स। फर्दर supervision is considered as a function performed by the supervisor at the supervisory or operative level in an organization। He has a direct contact with the workers, thus his function and performance are very important for any organization। A supervisor is an individual who holds a managerial position। ये एक इंडिविजुअल होता है जिसकी मैनेजरियल पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है। तो ये सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल पे इसकी पोजीशन होती है। हिज मेन फंक्शन इज़ टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स करते हैं उनको ये गाइड करता है, उनके एफर्ट्स को, उनके, ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल हासिल हो सके। सुपीरियर मे आल्सो बी डिजिग्नेटेड एज फोरमैन। ये जो यानी कि इसको फोरमैन के नाम से भी जाना जाता है, इसको फोरमैन भी नाम दिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट भी नाम दिया जाएगा, सेक्शन ऑफिसर भी नाम दिया जाएगा एंड सेक्शन इंचार्ज भी। यानी कि ये सभी सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। रोल ऑफ सुपरविजन, the following are the main functions performed by a supervisor। पहला क्या है? provides a link between workers and management। A supervisor is an individual engaged in supervision। He supervises the work of subordinates। He is the link between workers and management। He ensures that plans or procedures are implemented as per schedule। दूसरा है दैट इज़ डायरेक्ट कंटैक्ट विद द वर्कर्स। इसका जो कंटैक्ट होता है सीधा सीधा वर्कर्स के साथ होता है, क्योंकि ये ऑपरेशनल लेवल पे एक मैनेजर होता है।
Supervisor maintains a direct contact with the workers. He acts as a friend, philosopher and guide to the workers. तीसरा इसका जो रोल है दैट इज अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. He conveys all the instructions, plans, and ideas of the management to the workers. And workers' suggestions, complaints, etc. to the management. यानी कि ये एक लिंक का काम करता है. यानी कि जो हाई लेवल मैनेजमेंट चाहती है वो वर्कर्स तक पहुंचाता है, और जो वर्कर्स चाहते हैं उनकी ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट तक पहुंचाता है. Thus, his presence in an organization helps us in avoiding conflicts and misunderstandings between the workers and the management. चौथा है that is unity among workers. He plays an important role in integrating the activities of different workers under him by solving their problems among themselves only as far as possible. Motivating workers. He has the responsibility for completion of a job. Hence, he motivates his workers to perform effectively for completing same. Training of workers. A skilled and experienced supervisor makes arrangement for providing on-the-job training to his workers and also builds up an efficient team of workers. Leadership qualities. Supervision with good leadership qualities plays an important role in influencing the workers and boosting their morale. Analysis of work performed. A good supervisor always analyzes the work of his subordinates and gives them suggestions for further improvement in their work, skills and performance. तो आगे हम चलेंगे, थोड़ी सी बात इम्पोर्टेंस पे भी करेंगे. इस सुपरविजन की जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़, पहला है दैट इज़ मीडिएटर. Supervisor acts as an important link between workers and management. Supervisor not only explains the objective ideas of the management to the workers, but also explains the problems, grievances of the workers to the management. दूसरी की इसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस. Supervision ensures performance of work as per the targets. Supervisor assumes responsibility for the accomplishment of tasks undertaken and motivates his fellow workers. Optimum utilization of resources. It develops work skills which help in optimum utilization of resources. Discipline. It results in maintenance of discipline. Group unity. It maintains unity among workers. Supervisor plays an important role in sorting out internal differences and maintaining harmony among workers. Feedback. It facilitates feedback in the form of suggestions, grievances and complaints. Seventh and the last one is that is improves communication. It improves communication and hence quality of relations with workers as well as among workers. Thanks.